Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is chemical property of ammonia. Chemical property of ammonia. Chemical property of ammonia. We have already discussed about the preparations of the ammonia, physical property of the ammonia and structures of the ammonia. Here we will discuss only about the chemical property of ammonia. There are 5 chemical property are included into the property of ammonia. फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी बेसिक नेचर. फर्स्ट प्रॉपर्टी द बेसिक नेचर. अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल. अमोनिया इज हाईली soluble into the water. Ammonia is highly soluble into the water. Its aqueous solution is basic. Its aqueous solution is the बेसिक. ठीक है, इसका एक्वस सोल्यूशन कैसा नेचर है? इट्स एक्वस सोल्यूशन इज द बेसिक एंड इसका एक्वस सोल्यूशन जो है बेसिक नेचर का है. दूसरी बात, ड्यू टू द फॉर्मेशंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. करा अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल है. अमोनिया का वाटर में एक्वस सॉल्यूशन बेसिक नेचर को रखता है क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है इससे. फॉर एग्जांपल में NH3 रिएक्शन इसका होगा NH3 प्लस H2O, तो देन टू फॉर्म NH4OH. अगर इसको हम डिसोसिएट करें तो NH4 पे प्लस चार्ज एंड OH पर माइनस चार्ज. ठीक है, बीइंग बेसिक नेचर, तो रिजल्ट क्या होगा? बीइंग बेसिक नेचर इट टर्न्स red litmus to blue and react with the acid then to form क्या बनाता है? साल्ट. फॉर एग्जाम्पल में NH3 प्लस H2 HCl एसिड है. NH3 क्या हमारा बेस है, तो फॉर्मेशन क्या होगा? NH4Cl. NH3 प्लस HCl NH4Cl. यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं NH4OH वाटर में डिजॉल्व करने के बाद तो HCl अगर इसके साथ रिएक्शन करें तो फॉर्मेशन करेगा NH4Cl एंड प्लस H2O. मतलब अगर वाटर में डिजॉल्व हो गया अमोनिया तो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है. उस कंडीशन में अगर भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन किसका करेगा? साल्ट प्लस वाटर का. अथवा NH3 अब प्लस NH4OH को लिख रहे हैं बेसिक को, NH4OH प्लस H2SO4
तो देन 2NH4OH कर दो, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 मतलब अमोनियम सल्फेट एंड प्लस 2H2O। इन दोनों कंडीशन में अमोनियम हाइड्रॉक्साइड अगर HCl से रिएक्शन करता है या अमोनियम हाइड्रॉक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो फॉर्मेशन किसका करेगा? साल्ट प्लस वाटर का। तो यह रिएक्शन एविडेंस है कि अमोनिया का नेचर क्या है, बेसिक है, क्योंकि अमोनिया अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो साल्ट बना रहा है, या अमोनिया को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बना रहा है। ठीक है, और हाइड्रॉक्साइड आयन मतलब OH का फॉर्मेशन होने की वजह से अमोनिया का नेचर क्या है? बेसिक नेचर होता है। दूसरा रिएक्शन क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या बन सकती है? तो रिएक्शंस विथ, सेकेंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन विथ हैवी मेटल साल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शंस विथ हैवी मेटल साल्ट सॉल्यूशन, हैवी मेटल के साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो इसको भी देख लिया जाए। हैवी मेटल में AlCl3 या FeCl3 या CrCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड के साथ अगर अमोनिया रिएक्शन करता है तो फॉर्मेशन क्या होगा? 3NH4OH, यहाँ भी 3NH4OH, या CrCl3 के साथ 3NH4OH फॉर्मेशन करेगा FeOH का होल थ्राइस एंड प्लस, ठीक है, AlOH का, सॉरी यहाँ पे AlOH नहीं होगा, अल्युमिनियम से रिएक्शन करेगा तो AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस हो जाएगा एंड प्लस 3NH4, यहाँ पे NH4 नहीं लिखे हैं, 3NH4Cl हो जाएगा। ठीक है, ऐसे FeCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो FeOH का होल थ्राइस एंड प्लस 3NH4Cl या CrCl3 के साथ अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा CrOH का होल थ्राइस एंड प्लस 3NH4Cl। AlOH का होल थ्राइस या FeOH का होल थ्राइस या CrOH का होल थ्राइस, यह इसके सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट फॉर्म में आएगा। मतलब अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में अल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड हुआ या आयरन हाइड्रॉक्साइड हुआ या क्रोमियम हाइड्रॉक्साइड हुआ, अल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड सब प्रेसिपिटेट के फॉर्म आएंगे। तो इसका प्रेसिपिटेट कैसा होगा? अल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड का तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा इसका। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, और जो आयरन हाइड्रॉक्साइड का प्रेसिपिटेट होता है वह ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट। और जो क्रोमियम हाइड्रॉक्साइड का आएगा उसका प्रेसिपिटेट होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन यह करेगा। तो ये दो केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, पहला बेसिक नेचर, दूसरा रिएक्शंस विद द हैवी मेटल साल्ट सॉल्यूशन। तीसरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बनती है एज ए लुईस बेस। लुईस बेस के साथ अमोनिया जो है लुईस बेस है, और यह जब रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल के साथ या ट्रांजिशंस मेटल कैटायन के साथ तो फॉर्मेशन किसका करेगा? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। यहाँ लिखेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तीसरी प्रॉपर्टी है एज ए लुईस बेस। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होगा इसमें? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर
lone pair of electron due to the presence of lone pair of electron किस पे, on the nitrogen atom, on the nitrogen atom, nitrogen atom, nitrogen atom in ammonia, in ammonia due to the presence of lone pairs of electron on the nitrogen atom in ammonia. ammonia act as like, ammonia act as like, ammonia act as like किसके समान काम करेगा, ammonia act as like ligand due to the presence of lone pairs of electron on the nitrogen atom. ठीक है, अमोनिया एक्ट एज लाइक लिगांड. लिगांड के बारे में आप पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे तब. अमोनिया एक्ट एज लाइक लिगांड. इट कैन इजीली डोनेट, इट कैन इजीली डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कैन इजीली डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसको डोनेट करेगा, इट कैन इजीली डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल आर ट्रांजिशंस मेटल कैटायन, ट्रांजिशंस मेटल कैटायन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. फॉर एग्जांपल में NH3, इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर से है. अब प्लस रिएक्शन किसके किया, BF3 का, बोरान ट्राइफोलाइड के साथ, तो कंपाउंड बनाएगा ये H3N, डेटिव बॉन्ड बनेगा यहाँ पे BF3. बोरान ट्राइफोलाइड कैसा मॉलिक्यूल्स है, तो यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है और इसके साथ रिएक्शन किया तो यह प्रोडक्ट बना रही है. अथवा ट्रांजिशंस मेटल कैटायन में Ag पे प्लस चार्ज and plus 2 NH3, तो then टू फॉर्म Ag NH3, NH3 का होल ट्वाइस. कंपाउंड पे चार्ज आ जाएगा प्लस, कंपाउंड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज. इसको पढ़ेंगे डाई एमाइन. NH3 है ना, IUPAC इसका नाम हो जाएगा डाई एमाइन. अमोनिया को पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एमाइंस, जब इसका हम IUPAC नेम करते हैं तब. डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट आयन, डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट आयन. ठीक है, Cu पे प्लस 2 चार्ज, ये भी ट्रांजिशंस मेटल्स है, ट्रांजिशंस मेटल कैटायन. अब प्लस 4 NH3. ठीक है, NH3 क्या इसमें लिगांड के समान काम कर रहा है, तो प्रोडक्ट बनाएगा Cu NH3 का 4 टाइम्स पे प्लस 2 चार्ज. क्या पढ़ेंगे इसको हम, टेट्रा एमाइन. 4 बार एमाइन आया है तो टेट्रा एमाइन कापर सेकेंड आयन हो जाएगा. ठीक है, यानी सिल्वर मेटल के साथ कापर मेटल के, कापर सिल्वर आयन के साथ कापर आयन के साथ. इसके साथ और भी रिएक्शन है, कैडमियम के साथ Cd पे प्लस 2 चार्ज, कैडमियम के साथ 4NH3, प्रोडक्ट बनाएगा ये CdNH3 का 4 टाइम्स पे प्लस 2 चार्ज. इसको पढ़ेंगे टेट्रा एमाइन, ये भी टेट्रा एमाइन कैडमियम
सेकेंड आयन। इज दैट क्लियर? तो एज ए लुईस बेस कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया, अमोनिया एक्ट एज लाइक लिगांड, इट कैन इजिली डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन डोनेट कर रहा है? तो अमोनिया डोनेट कर रहा है। ठीक है, यह मोनोडेंटेड है। इसके बारे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डीपली हम पढ़ाएंगे। मोनोडेंटेड अमोनिया है और यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल अथवा ट्रांजिशंस मेटल कैटायन के साथ। ये ट्रांजिशंस मेटल कैटायन के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। अगला केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा रिएक्शंस विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके अमोनिया क्या प्रोडक्ट बनाता है, कौन सा प्रोडक्ट जो है वह बनाएगा। ठीक है, तो इसको भी देख लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है। रिएक्शंस विथ ये 4 पॉइंट है। रिएक्शंस विथ CO2, रिएक्शंस विथ CO2। यहां स्टेटमेंट लिखेंगे हम, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड, when carbon dioxide gas is passed in aqueous solutions of ammonia, in aqueous solutions of ammonia, in aqueous solutions of ammonia at 453 to 473 Kelvin temperature, 473 Kelvin temperature and 220 atmospheric pressure, तो then to form ammonium carbamate, further it decomposed to gives यूरिया। किसमें डिकम्पोज हो रहा है? यूरिया में। NH3 प्लस CO2, टेम्परेचर 473 टू 475 केल्विन, प्रेशर 220 ATM। ठीक है, 2 NH3 बैलेंस कर दे रहे हैं तो जाएगा NH2 COO NH4, NH2 COO NH4। ठीक है, अब यह जो है इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, डिकम्पोज होगा तो NH2CO NH2 बनाएगा एंड प्लस H2O यहाँ से साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो यह यूरिया का फॉर्मेशन कर लिया। इसको क्या बोलेंगे हम? यूरिया। और इस यह हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? अमोनियम कार्बामेट हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शंस विथ CO2 है। अगले केमिकल की प्रॉपर्टी जो बनती है एक्शंस विथ मेटल, एक्शन ऑफ मेटल। कैसा मेटल? तो मोर एक्टिव मेटल, मतलब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो यहां लिखेंगे व्हेन अमोनिया गैस पास्ड ओवर द molten sodium metal, molten Na metal or molten potassium metal, तो then to form amide,
देन 2 फॉर्म एमाइड। फॉर एग्जाम्पल में 2Na प्लस NH3 या 2K प्लस NH3, तो बनाएगा क्या ये 2Na NH2 एंड प्लस 2NaNH2 प्लस डाई हाइड्रोजन गैस, 2NaNH2 प्लस डाई हाइड्रोजन गैस, इसको भी बैलेंस कर देने 2NH3 को, यहाँ भी बैलेंस कर देंगे 2NH3 को, तो 2K NH2 प्लस डाई हाइड्रोजन गैस, इसको पढ़ेंगे सोडियम एमाइड, सोडियम एमाइड, और इसको क्या पढ़ेंगे हम पोटेशियम, पोटेशियम एमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 केमिकल प्रॉपर्टी बनते हैं अमोनिया के। कौन कौन? तो पहला बेसिक नेचर, दूसरा रिएक्शंस विथ हैवी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, थर्ड एज ए लुईस बेस, फोर्थ रिएक्शंस विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिफ्थ एक्शंस ऑफ द मेटल। अब यह अमोनिया का यूजेज, अमोनिया का यूजेज क्या होता है, किस किस प्रोडक्ट को बनाने में या किस फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लिया जाए, क्योंकि यूजेज भी पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, व्हाट इज द यूजेज ऑफ अमोनिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी सॉल्व आप कर सकें। यूजेज, यूजेज ऑफ अमोनिया, यूजेज ऑफ अमोनिया में फर्स्ट, अमोनिया इज यूज्ड, अमोनिया इज यूज्ड for the preparations of nitrogenous fertilizer, for the preparations, for the preparations of nitrogenous fertilizer, nitrogenous fertilizer such as हो जाएगा यूरिया बनाने में, सच एज यूरिया, ठीक है, यूरिया के बाद अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट बनाने में, अमोनियम फास्फेट बनाने में। दूसरा यूजेज है, सेकेंड यूज, अमोनिया इज यूज, सेकेंड यूजेज है अमोनिया इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी रिजेंट, इन द लेबोरेटरी रिजेंट में भी इसको करते हैं। तीसरा यूजेज और हो जाएगा अमोनिया इज यूज्ड, अमोनिया इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, एज ए रेफ्रिजरेंट इन आइस फैक्ट्री, इन आइस फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री में जो है इसका यूज किया जाता है। बस 2 से 3 पॉइंट आप लिख देंगे तभी भी आपको फुल मार्क जो है इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तुम्हारे बुक में दिया गया होगा कि हाउ वी कैन प्रिपेयर, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आप देख लीजिएगा प्रॉब्लम 7.4, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, 7.4 का क्वेश्चन है अमोनिया का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया कैसे कर सकते हैं। तो हमने हाइबर प्रोसेस के बताया था कि लो टेम्परेचर अप्रोक्स 700 केल्विन एंड सेकेंड हाई प्रेशर कितना, तो 200 एटीएम। तीसरा कैटालिस्ट कौन सा था, आयरन ऑक्साइड के साथ प्लस K2O पोटेशियम ऑक्साइड। ये 3 चीज़ों का
रख करके हम जो है मतलब लो टेम्परेचर इतना टेम्परेचर, हाई प्रेशर मतलब 200 एटीएम आयरन ऑक्साइड कैटालिस्ट के फॉर्म में यूज करके हम मैक्सिमम अमाउंट में अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट हैपन व्हेन, अगर अमोनिया जो है कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहा है, अमोनिया जो है कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बताएगा। तो हमने लिखा था इसको क्वेश्चन में, रिएक्शंस विद द एज ए लुईस बेस में हमने इसका रिएक्शन लिखा है। तो कॉपर आयन के साथ अगर अमोनिया रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, CuNH3 का 4 टाइम्स प्लस 2 चार्ज, इसको क्या पढ़ेंगे हम, टेट्राएमाइन कॉपर सेकेंड आयन। इज दैट क्लियर। तो दोनों क्वेश्चन का सलूशन हमने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, यूजेज क्या है उसका, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ओके, दैट्स ऑल।